रजनीश ओशो द्वारा द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आत्मा जागरूकता और समझ की गहन खोज है। ओशो मानवीय चेतना की गहराइयों में उतरते हैं। ये पुस्तक पाठकों को अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ हम पुस्तक का विस्तृत सारांश प्रदान करते हैं। परिचय: ओशो एक भारतीय रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिक्षक थे जो आध्यात्मिकता के प्रति अपने अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, जिसमें पूर्वी रहस्यवाद और पश्चिमी दर्शन के तत्व शामिल थे। द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके कई कार्यों में से एक है जो व्यक्तियों को स्वयं और ब्रह्मांड में उनके स्थान की अधिक गहन और समग्र समझ की ओर मार्गदर्शन करना चाहता है। द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ओशो आत्मा जागरूकता के महत्व और किसी के आंतरिक स्व को समझने की यात्रा पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सच्ची समझ केवल बाहरी ज्ञान के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से इसका अनुभव और एहसास किया जाना चाहिए। कहानी: ये पुस्तक एक पारंपरिक कहानी नहीं है, बल्कि शिक्षाओं, प्रतिबिंबों और ध्यान का एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य पाठक को गहरी आत्म समझ की ओर मार्गदर्शन करना है। ओशो अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए उपाख्यानों, दृष्टांतों और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं, जिससे पुस्तक आकर्षक और विचारोत्तेजक दोनों बन जाती है। ओशो पारंपरिक ज्ञान की सीमाओं और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने और संदेह करने के महत्व पर चर्चा से शुरुआत करते हैं। उनका तर्क है कि सच्ची समझ भीतर से आती है और इसे बाहर से थोपा नहीं जा सकता। यह विषय पूरी किताब में बुना गया है, जिसमें ओशो बार बार आत्मा जांच और व्यक्तिगत अन्वेषण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। स्पष्टीकरण: समझ की प्रकृति: ओशो बताते हैं कि समझ केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहरी, सहज प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण अस्तित्व शामिल है। इसके लिए व्यक्ति को खुला, ग्रहणशील और पूर्व कल्पित धारणाओं और विश्वासों को त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। ओशो के अनुसार सच्ची समझ जागरूकता की स्थिति और क्षण में उपस्थिति से उत्पन्न होती है। वह ज्ञान और समझ के बीच अंतर करते हुए बताते हैं कि ज्ञान अक्सर पुराना होता है, दूसरों से उधार लिया जाता है और सच्ची समझ में बाधा बन सकता है। इसके विपरीत समझ प्रत्यक्ष, अनुभवात्मक और व्यक्तिगत होती है। यह आंतरिक ज्ञान का एक रूप है जो बौद्धिक समझ से परे है। जागरूकता की भूमिका: ओशो की शिक्षाओं का केंद्र जागरूकता की अवधारणा है। उनका मानना है कि अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक होकर हम स्वयं और अपनी प्रेरणाओं के बारे में गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये बढ़ी हुई जागरूकता हमें उन भ्रमों और कंडीशनिंग के माध्यम से देखने की अनुमति देती है जो अक्सर हमारी धारणा को धूमिल कर देते हैं। ओशो जागरूकता पैदा करने के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मा अवलोकन जैसी विभिन्न तकनीकों और प्रथाओं की पेशकश करते हैं। वह पाठकों को प्रत्येक क्षण में उपस्थित रहने और बिना किसी निर्णय के अपने आंतरिक और बाहरी अनुभवों का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अहंकार का भ्रम: ओशो के अनुसार समझने में प्रमुख बाधाओं में से एक अहंकार है। अहंकार स्वयं की झूठी भावना है जो हमारे विचारों, विश्वासों और अनुभवों से निर्मित होती है। यह व्यक्ति और शेष ब्रह्मांड के बीच अलगाव पैदा करता है, जिससे अलगाव की भावना पैदा होती है। ओशो सिखाते हैं कि अहंकार के भ्रम को देखकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझना शुरू कर सकते हैं। इसमें हमारे विचारों और व्यवहारों पर अहंकार के प्रभाव को पहचानना और इससे अलग होना सीखना शामिल है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अहंकार कोई नष्ट करने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे समझना और पार करना है। ध्यान की शक्ति: ओशो की शिक्षाओं में ध्यान एक केंद्रीय अभ्यास है। वह इसे जागरूकता और समझ विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखते हैं।
ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन को शांत कर सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं और अपने गहरे स्व से जुड़ सकते हैं। ओशो ध्यान के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं, जिनमें गतिशील ध्यान शामिल है, जिसमें गति और अभिव्यक्ति शामिल है, और मौन ध्यान के अधिक पारंपरिक रूप शामिल हैं। वह पाठकों को विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग करने और यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। उदाहरण: पूरी किताब में ओशो अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण और उपाख्यान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, वह अक्सर अपनी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को उजागर करने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की कहानियों का उपयोग करते हैं। ये कहानियां अमूर्त अवधारणाओं को अधिक मूर्त और प्रासंगिक बनाने का काम करती हैं। उदाहरण 1: अंधे आदमी और हाथी का दृष्टांत। ओशो अंधे लोगों और हाथी के प्रसिद्ध दृष्टांत का वर्णन करते हैं, जिसमें अंधे लोगों का एक समूह हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूता है और जानवर कैसा होता है, इसके बारे में अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये कहानी इस विचार को दर्शाती है कि हमारी धारणाएं सीमित हैं और सच्ची समझ के लिए पूरी तस्वीर देखने की आवश्यकता है। उदाहरण 2: ज़ेन मास्टर और चाय का कप। ओशो द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अन्य उदाहरण एक ज़ेन गुरु की कहानी है जो एक आगंतुक के लिए चाय डालता है। वह प्याला भर जाने के बाद भी डालना जारी रखता है, जिससे वह छलक जाता है। जब आगंतुक विरोध करता है तो मास्टर समझाता है कि कप आगंतुक के दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले से ही पूर्व धारणाओं और ज्ञान से भरा है। गुरु का तात्पर्य है कि सच्ची समझ के लिए एक खाली दिमाग, खुला और नई अंतर्दृष्टि के प्रति ग्रहणशील होना आवश्यक है। तथ्य: ओशो की शिक्षाएं व्यापक स्रोतों पर आधारित हैं, जिनमें बौद्ध धर्म और ताओवाद जैसे पूर्वी दर्शन के साथ साथ पश्चिमी मनोविज्ञान और दर्शन भी शामिल हैं। वह समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए इन विविध प्रभावों को संश्लेषित करते हैं। बौद्ध धर्म। ओशो अक्सर बौद्ध अवधारणाओं जैसे कि सचेतनता, अनासक्ति और पीड़ा की प्रकृति का उल्लेख करते हैं। वह बौद्ध दृष्टिकोण से सहमत हैं कि दुख अज्ञानता से उत्पन्न होता है और समझ मुक्ति की ओर ले जा सकती है। ताओवाद। जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ सद्भाव में रहने पर ओशो का जोर ताओवादी सिद्धांतों को दर्शाता है। वह ताओ के अनुरूप जीवन के प्रति सहज दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। पश्चिमी मनोविज्ञान। ओशो आधुनिक मनोविज्ञान, विशेषकर कार्ल जंग और सिगमंड फ्रॉइड के कार्यों की अंतर्दृष्टि को शामिल करते हैं। वह अचेतन मन की भूमिका, व्यक्तित्व के महत्व और हमारे व्यवहार पर बचपन की कंडीशनिंग के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। उद्धरण। ओशो के लेखन यादगार उद्धरणों से समृद्ध हैं जो उनकी शिक्षाओं को समाहित करते हैं। यहाँ द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से कुछ प्रमुख उद्धरण दिए गए हैं। 1. समझना दिल की प्रक्रिया है, दिमाग की नहीं। यह उद्धरण सच्ची समझ की सहज और भावनात्मक प्रकृति पर जोर देता है, जो बौद्धिक समझ से परे है। 2. दिमाग संदेह में रहता है और दिल विश्वास में रहता है। जब आप मन के माध्यम से जीते हैं, तो आप संदेह में जीने के लिए बाध्य होते हैं। ओशो मन की संदेहपूर्ण प्रकृति की तुलना हृदय की भरोसेमंद प्रकृति से करते हुए सुझाव देते हैं कि समझने के लिए विश्वास आवश्यक है। 3. ध्यान और कुछ नहीं बल्कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत कराने का एक उपकरण है। यह उद्धरण आत्मा जागरूकता और समझ विकसित करने में ध्यान की भूमिका पर प्रकाश डालता है। 4. सबसे बड़ी आजादी अपने मन से आजाद होना है। ओशो उस मुक्ति की ओर इशारा करते हैं जो अहंकार और उसकी सीमाओं को पार करने से आती है। 5. ज्ञान उधार है, समझ आपकी अपनी है। यह उद्धरण सेकंड हैंड ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवात्मक समझ के बीच अंतर को रेखांकित करता है।
निष्कर्ष। द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ओशो आत्म जागरूकता और समझ के लिए एक गहन और परिवर्तनकारी मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। वह पाठकों को अपने जीवन की सतह से परे देखने और अपने अस्तित्व के गहरे आयामों का पता लगाने की चुनौती देता है। जागरूकता पैदा करके, स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाकर और वर्तमान क्षण को अपनाकर व्यक्ति अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ओशो की शिक्षाएं बौद्धिक ज्ञान से अनुभवात्मक समझ की ओर, अहंकार प्रेरित व्यवहार से प्रामाणिक जीवन की ओर और संदेह से विश्वास की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करती हैं। ध्यान और सचेतनता के माध्यम से पाठक उन भ्रमों को दूर करने के लिए आवश्यक जागरूकता विकसित कर सकते हैं जो उनकी धारणा को धूमिल कर देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाते हैं। अंततः द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आत्म खोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा शुरू करने का आह्वान है। यह अधिक जागरूकता, खुलेपन और प्रामाणिकता के साथ जीने और सच्ची समझ के साथ आने वाले गहन आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करने का निमंत्रण है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।